को तालीम देने से ये जानवर कितना समझदार है। Donkey, donkey raja, donkey, donkey raja, donkey raja, donkey raja, donkey raja, donkey raja, donkey raja, donkey raja। महान कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने बताया है कि मनुष्य को गधे से 3 बातें सीखनी चाहिए। अपना बोझा ढोना न छोड़ें, सर्दी गर्मी की चिंता न करें, सदा संतुष्ट रहें। वैसे तो मुहावरों में गधे को हमेशा लकीर का फकीर, हुक्म का गुलाम, बुद्धि से पैदल और एक खूंटे से बंधा हुआ बेजुबान प्राणी बताया जाता है, लेकिन गधे की नस्ल की कुछ खूबियां ऐसी भी हैं जिन्हें ज्यादातर लोग नहीं जानते। मसलन गाय, भैंस, बकरी के दूध के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन गधी के दूध के बारे में शायद ही सुना हो। भारत में तकरीबन 1,20,000 गधे हैं। गधी के 1 लीटर दूध की कीमत 2,000 रुपए से भी ज्यादा है। इसकी इतनी कीमत इसलिए है क्योंकि ये हर उम्र और हर तरह की त्वचा की सुरक्षा करता है। इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड्स और सिरेमिड्स होते हैं जो त्वचा को दोबारा पैदा करने की क्षमता रखते हैं। कहते हैं मिस्र की सुंदरी क्लियोपैट्रा के स्नान में इसका प्रयोग होता था। कैसी विडंबना है, जिस गधे को धीमी चाल, कम बुद्धि के कारण नाकारा कहकर बोझ ढोने पे मजबूर होना पड़ता है, उसी की अर्धांगिनी गधी को ये अमरत्व प्राप्त है। जैसे हिरन को नहीं पता होता कि कस्तूरी उसी की नाभि में होती है। पर इस कहानी का सबसे दिलचस्प टर्निंग पॉइंट है ऑर्गेनिको नाम के स्टार्टअप द्वारा गधी के दूध को सौंदर्य प्रसाधनों से जोड़कर एक नई मुहिम का शुरू किया जाना। इस मुहिम का चेहरा है पूजा कौल। आज के मन के मौसम यूट्यूब चैनल में हमारे मेहमान हैं पूजा कौल। ऑर्गेनिको इन्हीं का सपना था जो अब एक हकीकत बन चुका है। अनेक सम्मानों से सम्मानित महिला उद्यमी पूजा कौल जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्ते मैम। पूजा जी, चुनौतीपूर्ण अनछुए क्षेत्र तो बहुत होंगे, ये गधी के दूध से सौंदर्य उत्पाद बनाने का ख्याल आपको कहाँ से आया? जी मैम, शुक्रिया पहले तो इस शो में इनवाइट करने के लिए। दूसरा, ये जो आइडिया आया था मुझे कि मुझे इस गधी के दूध को कुछ एक नई मोड़ पे लेके जाना है, एक न्यू स्वरूप देना है, ये मुझे अपने कॉलेज में आया था। तो मैंने जो अपना मास्टर्स है वो मैंने कंप्लीट किया है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, तुलजापुर, महाराष्ट्र से। मैंने अपना मास्टर्स सोशल इनोवेशंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप में किया था। तो उसी दौरान मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी गई कि हम लोगों को एक पायलट प्रोजेक्ट करना है, एक छोटा सा प्रोजेक्ट करना है कॉलेज में 3 महीनों का, एक टेस्टिंग बिजनेस चलाना है। उसी दौरान मैं कुछ खोज रही थी कि एग्जैक्टली मुझे किस क्षेत्र में ये काम करना है और किस चीज के ऊपर आइडिया लेके आना है। तो एक डेयरी सेक्टर, गाय भैंस के साथ काम करने का शौक था, डेयरी में जाने का बहुत शौक था और उसमें मैं कुछ इनोवेशन ढूंढ रही थी कि किस वे में उसको आगे ले जा सकते, क्या इनोवेटिव कर सकते हैं उस क्षेत्र के अंदर। तो उसी दौरान मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, एक लेख पढ़ा था जो कि गधी के दूध के बारे में थी, जो स्विट्जरलैंड की एक कंपनी थी जो गधी के दूध को डायरेक्टली, जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको बीमारी हो जाती है, जो एलर्जिक होते हैं गाय और भैंस के दूध से, उनको पिलाया जाता था। तो उसी टाइम ये आइडिया मुझे आया, कि विचार आया क्यों ना इसको हम लोग इंडिया में करें। यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये होगा कि हम लोगों को खुद भी गधी का फार्म खोलने की जरूरत नहीं है, ना ही गधी खरीदने की जरूरत है। हम लोग से डायरेक्टली जो गधा पालने वाले लोग होते हैं उनके साथ एक कोलैबोरेशन कर सकते हैं, उनके साथ डायरेक्टली काम कर सकते हैं, उनको भी फायदा होगा, उनकी भी इकोनॉमी बढ़ेगी, साथ ही साथ जो गधे का जो पॉपुलेशन है उनको भी एक बेनिफिट मिलेगा। तो आपके इस कदम से 2 बातें साफ साफ निकल कर आती है। एक तो आपने बिल्कुल नए क्षेत्र को चुना, दूसरे इसके लिए जमीन तैयार करने में बहुत वक्त और बड़ी मेहनत भी लगी होगी, क्योंकि भारत में तो यह अपनी तरह का पहला ही प्रयास है। जी बिल्कुल।
तो जब शुरुआत की थी मैंने 2017 में एक कॉलेज प्रोजेक्ट के दौरान, उसी टाइम लोगों ने बहुत हंसी मजाक में लिया था इसको। आप गधी के दूध को मार्केट में लेके जाना चाहते हो तो डोंकी मिल्क तो फिर भी इंग्लिश में बहुत क्लासी लगता है। हिंदी में जब हम कम्युनिटी में जाते थे उनको कहते थे हमको गधी का दूध चाहिए सामान बनाने के लिए। तो जो लोग गधी पालते थे उनको भी नहीं पता था कि अच्छा ऐसा भी काम होता है, अच्छा गधी के दूध को भी हम लोग यूज करते हैं। साथ ही साथ जो हम लोगों ने सोचा कि गधी के दूध को मार्केट में लेके जाना, एक व्यवसाय में कन्वर्ट करना है, उसको आगे ले जाकर के कस्टमर में कैसे एक्सेप्टेंस लेके आया जाए, कस्टमर्स को कैसे बताया जाए कि आप ये यूज करें। फिर कहीं ना कहीं गधा और गधी को हम लोग एक टैबू है हमारी कंट्री के अंदर, गाली के तौर पे यूज करते हैं। जो लोग आलसी होता है उनको हम लोग गधी तो कहते हैं टॉन्ट वे में। तो एक माइंड सेट कैसे चेंज करना था, लोगों की विचारधारा को कैसे चेंज करना था, एक वो बहुत बड़ा चैलेंज था कि जो चीज कभी लोगों ने सोचा भी नहीं है उसको मार्केट में जाके आपको बेचना है। तो स्टार्टिंग में शुरुआत में बहुत तकलीफ हुई थी, लोगों को समझाने में थोड़ा चैलेंज आया था, बट धीरे धीरे कहते हैं ना कि आप किसी चीज को ठान लो तो फाइनली आप कर जाते हो। तो मैंने सोचा हुआ था कि यही करना ही है। धीरे धीरे अवेयरनेस, जागरूकता मार्केट में फैलाई, जागरूकता कम्युनिटीज में फैलाई लोगों के अंदर, और उसको हम लोग एक स्टेप आगे लेकर के जाने लग गए। तो जाहिर है आपकी पहल का सीधा असर गधे के लाइफ स्टाइल पर पड़ा होगा, क्योंकि वो अपग्रेड हो गया है ना, कि वो काम की चीज निकल आया। तो कैसे आप लोग तय करते हैं, जांचते हैं कि गधी की देखभाल ठीक से हो रही है, क्योंकि स्वस्थ पशु ही तो स्वस्थ दूध भी देगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जब मैंने स्टार्ट किया था 2017 में, तो कॉलेज प्रोजेक्ट के बाद एक थीसिस लिखना था, हम लोगों को पेपर लिखना था। उस टाइम हम डेटा कलेक्शन कर रहे थे, तो सिर्फ एक आर्टिकल मुझे मिला था टाइम्स ऑफ इंडिया का, 2011 का आर्टिकल था 11 का, जो कि गधी के बारे में और गधी के दूध के बारे में बात कर रहा था इंडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडियन पर्सपेक्टिव से। और एक भी नहीं थी। अगर आप जाकर के आप गूगल पे डोंकी मिल्क सर्च करें, डोंकी मिल्क इंडिया सर्च करें, तो हजारों आर्टिकल्स मौजूद हैं गूगल पे जो डोंकी मिल्क के बारे में बात कर रहा है, गधों के बारे में बात कर रहा है, उनके बारे कैसे वो उपयोग है, उनके खेती के बारे में बात कर रहा है। तो इंडिया में जो गधी को लेकर के, गधे को लेकर के जो माहौल है, पॉइंट ऑफ व्यू कहेंगे, वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। जिस चीज को हम कभी पूछा नहीं करते थे, आज सब लोग पूछने को रेडी हैं उसमें कि क्या कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि लोगों को बेनिफिट दिख रहा है। तो हाँ, गधी की बात करें तो 2019 का लाइफ स्टॉक सेंसस रिपोर्ट आया, उसके अकॉर्डिंग 61% की रफ्तार से गधे का पॉपुलेशन जो अपनी कंट्री में गिर चुका है। हमारे पास सिर्फ 1,20,000 गधी ही हैं। तो एक तरह का डोंकी मिल्क एक अल्टरनेटिव रिसोर्स हो सकता है जिस लोगों के लाइवलीहुड के लिए। और किसी चीज को, जो लोग गधे पालते हैं वो या फिर ट्राइबल लोग होते हैं, आदिवासी नोमैडिक कुम्हार लोग ही होते हैं, और वो लोग क्यों ही किसी चीज को पालेंगे जब तक उनको फायदा नहीं दिखेगा। मुर्गी वालों को मुर्गी पाल के कुछ फायदा दिखता है तब पालते हैं, बकरी का दूध बेच के कुछ फायदा दिखता है तो पालते हैं, गाय का दूध बेच के। तो एक कंस्ट्रक्शन साइट पे अगर बात करें, ईंट की भट्टियों पे बात करें, नए मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आए, 4 पहिया ही आपको इतना सस्ते में मिल जाता है कि आप गधी से भी काम क्यों लेंगे। और गधी को भी लोग छोड़ रहे हैं जिसके कारण पॉपुलेशन गिर रहा है, साथ ही साथ बेरोजगारी भी बढ़ रही है। तो उनको एक फायदा हम लोग को दिखाना था कि डोंकी के अंदर भी फायदा है, गधी के अंदर भी फायदा है, आप उसको क्यों पाले, और साथ आप पालेंगे तो साथ ही साथ उनका भी भला होगा। अब जो इंटरवेंशन हम लोगों ने अपने साथ देखा है कि गधी को प्रॉपर खाना दिया जाता है, उनको शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है, जो कि पहले रोड पे छोड़ दिया जाता था मानसून के टाइम पे, अपने आप की ढूंढो खाओ मास्क करके, लोहे से, ईंट से ब्रांड कर दिया जाता था और उनको रोड पे छोड़ दिया जाता था। उन सारी चीजों में बहुत ही डिफरेंट हुआ है, एक पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है। साथ ही साथ जैसे कि हम लोगों ने बताया, हम लोग एक सोशल स्टार्टअप हैं, काम करने की कोशिश कर रहे हैं लाइवलीहुड के लिए। तो एक चीज हम लोग मेक श्योर रखते हैं कि जिन गधों के साथ हम लोग काम कर रहे हैं उनके बच्चों को भी इनफ प्रोटीन मिले, क्योंकि अल्टीमेट गोल हमारा है पॉपुलेशन इंक्रीज करना, उनकी लाइफस्टाइल सुधारना। तो जिस भी कम्युनिटी में हम लोग काम करते हैं, जिनके साथ भी हम लोग काम करते हैं, उनके साथ हम लोगों ने बांध रखा है, कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम जो मिनिमम क्वांटिटी है 350 ml दूध लेंगे, 350 से लेके आधा लीटर ही दूध एक गधी से लेंगे। हाँ, गधी तो डेफिनेट शेड्यूल है कि कितना करेंगे। हाँ, जी हाँ, और एवरी अल्टरनेट एक दिन छोड़ के हम लोग मिल्किंग करते हैं, सो दैट जो गधी हैं उनको भी कुछ तकलीफ ना हो, अनएथिकल वे में कुछ भी ना हो, साथ ही साथ उनके बच्चों को तो बिल्कुल भी तकलीफ ना, उनको इनफ खाना मिल जाए
खाने के लिए। तो सही वो बात चीज है। हम लोग ध्यान रखते हैं, लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि गाय और भैंस का दूध दूहना तो बहुत सिंपल बात है इंडिया के अंदर, पर उनका दूध निकालना बहुत ही डिफरेंट बात है, कभी किसी ने सुना नहीं होगा, तो उनको हाँ। भी बताया जाता है, जागरूकता फैलाई जाती है। तो इस बेस प्रोसेस में हम लोग आगे जाते हैं। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे घर के पुरुष तो गधों को जैसे कामकाज के लिए ले जाते हैं, तो जी। गधी की देखभाल जैसे उसका दूध वगैरह निकालना है, तो इसमें क्या महिलाएं काम करती हैं? मैम एक्चुअली जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो गधा गधी दोनों को ही वो कामकाज के लिए ईंट की भट्टियों पे ले जाते थे काम करने के लिए। गधी का तो फिर हम लोगों ने प्लान किया, वी थॉट कि हम लोग एक माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल इंट्रोड्यूस करते हैं, जहाँ पे औरतें जो हैं कम्युनिटी को, उनको बोलेंगे कि आप गधी को आप संभालें और गधों को आपके मेल मेंबर संभालेंगे, पुरुष संभालेंगे। जब वो काम के लिए उनको लेके जाते हैं तो यहाँ पे गधी को आप संभाल के मिल्किंग का काम कर सकते हैं। तो इस वे में कि दोनों ही मेल और फीमेल दोनों ही, महिला और पुरुष जो भी हैं घर के, वो दोनों ही अपने घर के इनकम में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो एक ये मॉडल हम लोग लेके आए थे एंड कुछ कम्युनिटीज में इनको ट्राई कर, यहाँ पे हम औरतों को बताते हैं कि आप डोंकी का मिल्क निकालें, आप डोंकी के साथ ऐसा करें, तो दैट वो भी कंट्रीब्यूट कर सके। तो उनको भी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती होगी, क्योंकि उनको हाँ बताते हम। जी जी जी। अच्छा, इस काम को लेकर आपके खास उद्देश्य क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? ऑब्जेक्टिव तो है जो स्टार्ट किया था हम लोगों ने कि एक सोशल वेंचर स्टार्ट करना है, लोगों को जॉब दिलाना है, एक लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है। ऑब्जेक्टिव टाइम के साथ एक फ्रेमवर्क बना। हम जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं सीधे कॉलेज से पास आउट हुई थी और मैंने इसको स्टार्ट कर दिया था एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से। तो 2018 में ही मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ और जब मैं कंप्लीट करके मास्टर्स आई उसके बाद मैंने इसको स्टार्ट कर दिया था ऑर्गेनिको को। तो धीरे धीरे चीजें सीखा, इम्प्लीमेंट किया। जो अब जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है इस ऑर्गेनाइजेशन को एक इम्पैक्टफुल ऑर्गेनाइजेशन के वे में स्टैब्लिश करना है इंडिया के अंदर, जो ना ही एक स्किन केयर ब्रांड, इन्फ्लुएंशियल स्किन केयर ब्रांड को इंडिया में इंट्रोड्यूस कर रहा है, बट साथ ही साथ एक कम्युनिटी वेलफेयर के पार्ट को भी बहुत ही फोकस वे में लेके जा रहा है। एंड एक इनोवेशन के साथ हम लोग लाइवलीहुड क्रिएट करवाना चाहते हैं, साथ ही साथ डोंकी का पॉपुलेशन को भी इंक्रीज करना चाहते हैं। तो ये साइमल्टेनियस तरीके से आप दोनों चीजों को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि अगर बैलेंस करके नहीं चलेंगे तो जो रिजल्ट्स हैं समाज के अंदर, जो इनकी स्थिति थी, इन सबको एक तो समय लगना है इस काम में, और दूसरा उसके साथ में मानसिकता बदलनी है, और चीज जो टेक्निक है उसको समाज के जो लोग हैं जिनके साथ आपको कोलैबोरेट करना है वो समझ सकें कि इसके फायदे क्या है और इसमें उनको स्किल्स क्या चाहिए, सावधानियां क्या रखनी है। और उद्देश्य में और क्या बताना चाहेंगे आप? कंपनी को एक हम लोग जो था अल्टीमेट मोटिव है, कोई भी एनजीओ हो या कोई भी सोशल एंटरप्राइज हो, आपका अल्टीमेट मोटिव होता है एक स्टेबिलिटी लेके चलना, इनकम स्टेबिलिटी। आप सोशल वर्क करोगे, सोशल वर्क करने से पहले आपके पास इतनी मजबूत स्ट्रक्चर होना चाहिए कि आप कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट कर सको। तो वही मजबूत स्ट्रक्चर के लिए हम लोग जो है इस ऑर्गेनिको ब्रांड को स्टैब्लिश कर रहे हैं, ताकि अगर उस ब्रांड के अंदर प्रोडक्ट बन रहे हैं तो दूध से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, दूध आ रहा है उन लोगों के पास से जो मार्जिनलाइज्ड हैं, तो उनके लिए पहले ब्रांड स्टैब्लिश करना भी, मार्केट क्रिएट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम रिसोर्सेज तो इकट्ठा कर रहे हैं, साथ ही साथ इधर से रिसोर्सेज जाएं तो उधर से हम लोग और लें, सप्लाई और लें और लोगों को और इनकम अपॉर्चुनिटीज मिल सके। तो एक ऑर्गेनिको को हम लोग, जैसे कि मैंने बताया, ऑर्गेनिको का एक इन्फ्लुएंसर ब्रांड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं हम। साथ ही साथ महिलाओं को भी हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। हमारा जो नेक्स्ट प्लान है वही माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल को लेके आगे जाने का और एक्सपेंशन करने की सोच रहे हैं। ऑर्गेनिको को हम राजस्थान, उत्तराखंड जैसे जगह पे आगे लेके जाना चाहते हैं, जहाँ पे डोंकी के पॉपुलेशन, गधी का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ हम लोगों ने अभी रिसेंटली लास्ट ईयर सेव द डोंकी इंडिया कैंपेन स्टार्ट किया था। जब नया लाइफ स्टॉक सेंसस आया था, गिरावट दिखी थी, लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए कि क्यों डोंकीज को सेव करना, गधे को सेव करना जरूरी है। हम लोग सारे एनिमल्स के बारे में सोचते हैं, पशु पक्षियों के बारे में सोचते हैं, कोई भी हमारी कंट्री में गधों के बारे में बात नहीं करता है। तो एक ऐसा
टॉपिक क्रिएट करना चाह रहे थे कि लोग गधे के बारे में भी सोचे, जिनके बारे में आज तक किसी ने नहीं सोचा। कहीं ना कहीं सक्सेसफुल भी हुए एक लिमिट पे, पर कहीं ना कहीं बहुत सारा काम करना भी बाकी है। ओके, एक चीज तो ये भी है ना कि जो आप जागरूकता फैला रहे हैं इन लोग के बारे में, तो जो लाइफ स्पैन है इनका वो भी प्रभावित होगा, वो भी बढ़ेगा जब उनकी केयर होगी और उन पे ध्यान दिया जाएगा, प्रॉपर फीडिंग होगी और सारी चीजें होंगी। एक तो वही होता है ना कि जब आपको जानवरों से ज्यादा कौन इस चीज को समझता है कि आप केयर कर रहे हैं, तो वो अपने को उपयोगी समझे कि एक होता है सिर्फ बोझा ढोने वाले, एक नाकारा जो छवि है उसके मानसिकता खराब होती है तो लाइफ स्पैन पर भी असर उसका पड़ता है। तो आपने ये कोशिश की है, तो जो अभी 6 से 8 साल इनकी उम्र हुआ करती थी, तो अब ये बढ़नी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मैम, जो इनकी उम्र कहा जाता है 30 साल तक होती है, तो कोशिश जारी है कि हम लोग इसके ऊपर भी काम करें, उनके लाइफ स्पैन पे भी आगे काम करें, उनको बढ़ाने की कोशिश करें। अच्छा, आपके प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं? हम लोगों ने इंडिया का पहला डोंकी मिल्क सोप रेंज इंट्रोड्यूस किया है, नेचुरल सोप रेंज। हमारे 3 वेरिएंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं, 2 वेरिएंट्स इस मंथ हम लोग रिलीज कर रहे हैं, और एंटी एजिंग क्रीम और स्क्रब हम लोग नेक्स्ट मंथ लेके आ रहे हैं। तो जो सोप की खासियत ये है कि डोंकी मिल्क की बात करते हैं, डोंकी मिल्क जाना ही जाता है अपने नेचुरल एंटी एजिंग कंपोनेंट्स के लिए और रेटिनॉल के लिए, जो कि स्किन में झाइयां आ जाती हैं, विंकल्स आ जाते हैं, एजिंग के जो साइन होते हैं, डलनेस आ जाते हैं, बढ़ते बच्चों में एक्ने का जो इश्यू होता है, उन सबको हटाने के लिए डोंकी मिल्क को बहुत फायदेमंद माना जाता है। एंशिएंट इजिप्ट में इसको एज अ सीक्रेट ब्यूटी इंग्रेडिएंट के तौर पे जाना जाता है। सही बात है। एंड हम लोग जो है ये एंशिएंट इजिप्ट के ब्यूटी सीक्रेट को और इंडियन आयुर्वेदा को एक कंबाइंड मिक्सचर बना करके हम लोगों ने इंडिया का पहला डोंकी मिल्क सोप रेंज मार्केट में लॉन्च किया है। 3 वेरिएंट्स हैं, एक चारकोल हनी है, दूसरा लिकोराइज सिनेमन है, और तीसरा हमारा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का है। और हम लोग मेक श्योर करते हैं कि किसी भी तरह का हम लोग सिंथेटिक कलर यूज ना करें, फ्रेग्रेंस यूज ना करें, तेल यूज ना करें। तो सारे हमारे प्रोडक्ट्स में नेचुरल होते हैं, कोई भी कलरिंग आर्टिफिशियल नहीं होता। जो कलर है सोप का वही कलर आपको मिलेगा, जो रियल फ्रेग्रेंस है एसेंशियल ऑयल का वही फ्रेग्रेंस आपको मिलेगा। तो वो चीज को हम लोग मेक श्योर करके आगे लेके जाते हैं। जो ब्रांड को हम लोग पोजीशन करना चाह रहे हैं, एक लग्जरी स्किन केयर ब्रांड हम लोग एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं इंडिया के अंदर, जो कि अफोर्डेबल रेट्स में कस्टमर को हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स के प्रोडक्ट्स को मौजूद करवाएं। आपने अभी मतलब इसके दाम का भी जिक्र कर दिया, तो ये आपके उत्पाद जो हैं प्रोडक्ट्स काफी महंगे होते होंगे क्या, जिसमें इतनी नेचुरल चीजें और इतनी केयर की जा रही है? क्या रेट्स कितने मिल जाता है आपका साबुन? मैम, जो डोंकी का मिल्क होता है, ये भी लोग जान के एक फन फैक्ट है कि वो 2000 रुपए स्टार्ट होता है इंडिया के अंदर। जी। हाँ जी, कॉस्ट जो है, जो डोंकी के लोग हैं जो डोंकी पालते हैं वो 150-300 कंस्ट्रक्शन साइट्स पे पहले कमाते थे, और अब उनके पास एक रिसोर्स है जो 2000 रुपए 1 लीटर दूध के लिए आपको मिल जाएगा। तो एक तो वो बहुत महंगा है डोंकी का मिल्क मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अपनी कंट्री में, क्योंकि लोगों के अंदर जागरूकता नहीं इतनी। सेकेंडली, हम लोग प्रोडक्ट हाई क्वालिटी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। हम लोग मिडल में प्राइस रेंज लेके जाना चाह रहे हैं कि सब लोग अफोर्ड कर पाए। जो हमारा प्राइस स्टार्ट होता है 499 रुपीज से हमारा सोप रेंज स्टार्ट हो रहा है, एंड उसी रेंज के आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। तो ये तो अफोर्डेबल इसलिए है कि जो मतलब इस तरह की चीजों के लिए अवेयर है, अपनी स्किन के लिए कॉन्शियस है, और दूसरा ये है तो ये मतलब उतना महंगा नहीं है। बाजार में तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि इतने ज्यादा महंगे हैं और उनके बारे में कोई श्योरिटी नहीं है कि वो किन चीजों से बनाए जाते हैं, और बिना किसी मतलब सही कंसल्टेशन के उसे यूज भी करना चाहिए कि नहीं। जी बिल्कुल। और भविष्य में आप लोग कौन से नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं? हम लोगों के टोटल 36 प्रोडक्ट्स लाइंड अप हैं, जो कि धीरे धीरे हम लोग लेके आ रहे हैं। एंड अभी जो रिसेंट हम लोग लॉन्च करने वाले हैं वो 2 नए वेरिएंट्स हैं। वो जो वेरिएंट हम लोगों ने प्रोमोग्रेनेट एंड डोंकी मिल्क, अनार और डोंकी मिल्क का कॉम्बिनेशन लेके आए। ये भी एक इजिप्शियन ब्यूटी सीक्रेट है, कहा जाता है अनार और डोंकी मिल्क का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है स्किन को हाइड्रेट करने के लिए।
स्किन में से डलनेस हटाने के लिए, तो एक वो भी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, बीटरूट और डोंकी मिल्क सोप लॉन्च करने वाले हैं। सेकेंडली जो अभी सेकेंड लॉन्च हमारा जनवरी या फेब में होगा, जनवरी एंड और फेब स्टार्टिंग में होगा, वो एंटी एजिंग स्किन फॉर्मिंग क्रीम है डोंकी मिल्क बेस, और दूसरा हमारा स्क्रब है डोंकी मिल्क का स्किन फॉर्मिंग। ये हम लोग अभी लॉन्च करने वाले, जो नेक्स्ट 2 और 3 मंथ्स में सारे आ जाएंगे मार्केट में। ओके, आपका ये सारा काम का जो होता कहाँ पर है? तो अभी जो हम लोग हैं दिल्ली में हैं, हम लोगों ने प्रोजेक्ट स्टार्ट सोलापुर से किया था, महाराष्ट्र से। वहां से हम लोग 14 डोंकी ओनर्स के साथ काम करना स्टार्ट किया था। जो अब हम लोग 4 कम्युनिटीज हैं दिल्ली एनसीआर के, वहां पे काम कर रहे हैं। हमारा ऑफिस जो है हम लोगों ने घर से स्टार्ट किया था। अब हमारे पास एक अच्छा खासा ऑफिस है जो मयूर विहार न्यू दिल्ली में है। हम लोग यहाँ से सारा काम कर रहे हैं। कम्युनिटीज भी हमारे दिल्ली एनसीआर के हैं, आउटस्कर्ट ऑफ नोएडा के कम्युनिटीज हैं जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं, इसकी भट्टियों पे काम करते हैं, उनके साथ हम लोग काम करते हैं जुट मिल के। जी, पूजा जी, आपके इस स्टार्टअप के सामाजिक प्रभाव क्या है? कुछ तो आप उद्देश्य शुरू में बता चुकी हैं, लेकिन उनके अलावा सोशल इम्पैक्ट और क्या है इसमें? ओके, सोशल इम्पैक्ट जो मुझे अभी तक देखने को मिला है, हमारा जो सोशल इम्पैक्ट हम जो क्रिएट करना चाहते हैं वो तो मैंने बता दिया, पर जो इम्पैक्ट अभी तक हम लोगों ने देखा है अपने इंटरवेंशन के बाद, प्रैक्टिकली क्या हो पा रहा है? हाँ, तो प्रैक्टिकली जो ये हो पा रहा है, डोंकीज को लेके कंसेप्ट, जो मिसकंसेप्शन था उसको लेकर के, वो बहुत चेंज हो गया। पहले जब स्टार्ट किया था तो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन में बहुत तकलीफ होती थी, लोगों को समझाना बुझाना बातें करना बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था। उनको लगता था कि काला जादू करने के लिए उनको गधी का दूध चाहिए, और मैं गधी का दूध बेचूंगा तो गधी मर जाएगी मेरी, एक वो वाला दिमाग था उनका पहले। अब जो है बिल्कुल चेंज हो गया। अब हर रोज हमको हर रोज कम से कम 50 कॉल हमको आ जाते हैं जो कि डोंकी मिल्क के बारे में बात करते हैं, जिनको डोंकी मिल्क बेचना है। अभी रिसेंटली IIM कलकत्ता के कुछ PhD स्कॉलर्स थे, उन्होंने ईमेल किया था कि वो वेस्ट बंगाल में डोंकी फार्म खोलना चाहते हैं। तो एक एजुकेटेड क्लास को भी इम्पैक्ट कर रहा है, इनका जो माइंड का जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत पॉजिटिव चेंज है। ये बहुत पॉजिटिव चेंज है। जितनी अवेयरनेस फैलेगी और जितने स्किल्ड लोग आपके साथ जुड़ेंगे, तभी ये जो पूरे देश में मुहिम चलाने का है, ये तभी पूरा हो सकता है। बिल्कुल सही मैम। और भी तो बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि जब मतलब 2000 रुपए लीटर का दूध बिक रहा है, तो इनको जो दरवाजे घूमना पड़ता था ना, गधे के जो ओनर्स होते हैं, और जहाँ काम होता था वहाँ रह रहे हैं, जहाँ काम नहीं है तो फिर मूव कर जाते थे। ये सारी दिक्कतें थी जिससे उनके अपने घर परिवार के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स थी, समस्याएं थी, और उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई बहुत प्रभावित होती थी। तो एक स्टेबिलिटी आएगी अगर इस तरह की, तो वो जो सोशल इम्पैक्ट की बात है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि घर में सुख शांति होगी, पैसा होगा, तो वो निश्चित रूप से आपको कोऑपरेट भी करेंगे, और गधे की लाइफ भी बढ़ाने का होगा कि इसको माइग्रेशन रुक रहा है। एक जो माइग्रेट करते थे लोग उधर से उधर जॉब की तलाश में, एम्प्लॉयमेंट की, लाइवलीहुड की तलाश में, वो चीज रुक रहा है। एक उनके जैसे कि आपने बताया, उनके बच्चों में पढ़ाई की स्टेबिलिटी नहीं रहती थी, अपने माँ बाप के साथ उनके बच्चों को भी भटकना पड़ता था, तो एक साइकिल जो था वो कंप्लीट नहीं हो पाता था पढ़ाई का। वो स्टेबिलिटी आ गई है, डोंकी के लाइफस्टाइल में स्टेबिलिटी आ गई है, वुमेन के लाइफस्टाइल में धीरे धीरे हम लोग कोशिश कर रहे हैं इंटरवेंशन करने की। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो टाइम के साथ दिखेंगी बड़ा इम्पैक्ट में। जी, सही कह रहे हैं आप। तो भारत के किन क्षेत्रों में गधी के दूध का प्रयोग लोग करते हैं ऐसे? मेजरली जो है हमारा जो ज्यादा टारगेट मार्केट, जो ज्यादातर जो मार्केट कस्टमर्स हमारे पास आते हैं वो साउथ इंडिया के आते हैं। साउथ इंडिया में डोंकी का जो दूध है, गधी का दूध एज अ होली दूध माना जाता है। जैसे हमारे में कुछ गांव में वहाँ के, जैसे हमारे यहाँ बच्चे होते हैं तो हम लोग शहद देते हैं सीधे, वहाँ पे डोंकी का मिल्क दिया जाता है बच्चों को पैदा होने के बाद। एंड बहुत जो बच्चे काव और बफेलो के दूध से एलर्जिक होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अस्थमैटिक पेशेंट के लिए डोंकी का मिल्क बहुत अच्छा है, पेट की और डाइजेशन सिस्टम के लिए डोंकी मिल्क बहुत अच्छा है। तो साउथ इंडिया के विलेजेस में, रायचूर हो गया कर्नाटका का, वहाँ अब भी आपको मिल जाएंगे कि डोंकी गधी के साथ गधे चलाने वाले डोर टू डोर जाके दूध बेचते हैं। 1 चम्मच की कीमत 50 से 100 रुपए होती है। वहाँ पे लोग ऐसे जाकर के आवाज लगा, जैसे हमारे यहाँ सब्जी वाला नीचे रेडियो पे आता है, वहाँ पे कुछ गाँव में अभी भी डोंकी वाले आते हैं कि आप दूध ले लो, और लोग
डायरेक्टली फ्रेश दूध निकालते हैं, उस टाइम 1 चम्मच 2 चम्मच 1 कटोरा वहीं पी जाते हैं। तो एक ये भी इम्पैक्ट बहुत अच्छा है, लोग वहाँ पे जानते हैं। धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया की बात करें, यहाँ पे बहुत न्यू कंसेप्ट है ये, लोगों को पता ही नहीं था, लोग सुन के भी अभी भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अच्छा ऐसा भी कुछ हो रहा है हमारी कंट्री में। हम्म। अच्छा, कोरोना के टाइम में बहुत सारी दिक्कतें सबको फेस करनी पड़ रही हैं, तो ये आपके वर्किंग और आपके काम में कहीं बाधक बना क्या? बिल्कुल। स्टार्टिंग में जब लेबर क्राइसिस हुआ था, जब लेबर जाने लग गए थे, वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया, हमारे अफेक्ट हुआ था बिजनेस को, क्योंकि जिन लोगों के साथ हम लोग काम करते थे वो भी माइग्रेटेड लोग हैं, वो भी अपने गांव की तरफ निकल गए, तो उनको वापस से माइग्रेट मोबिलाइज करना एक वो हमारे लिए चैलेंज आ गया था। तो कोरोना के टाइम में पूरे दुनिया के बिजनेसेस को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हुआ है, किसी 1% ही से ही कुछ ना कुछ हुआ है। वो सेम इम्पैक्ट हमारे स्टार्टअप को भी देखने को मिला। ई कॉम पे हम लोग बेस्ड हैं, हमारे सारे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जाते हैं। वो प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कोविड के टाइम में स्टार्टिंग में बंद कर दिए गए थे 2-3 महीनों के लिए। उस टाइम एक इम्पैक्ट देखने को मिला था, तो स्ट्रगल था, बट धीरे धीरे अब ट्रैक पे आने की कोशिश कर रहे हैं। चीजें हम लोग दोबारा से रीस्टार्ट किया, दोबारा से हम लोग वापस आ रहे थे, आने की कोशिश कर रहे हैं, एंड बहुत अच्छा चल रहा है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। अभी भी कोविड के बाद पूरा जो डिजिटलाइजेशन हुआ है, लोग पूरे कस्टमर जो है अब ऑनलाइन पे चले गए हैं, ज्यादा जागरूकता फैलाना, अवेयरनेस के लिए बहुत सपोर्ट आपको मिल गया इससे। वही चीजें देखनी चाहिए, क्या पॉजिटिव है और क्या निगेटिव है, हर चीज का एक पहलू होता है। तो पूजा जी, आप क्या बताना चाह रही हैं? नहीं, मैं बस ये कह रही थी, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये होता है कि आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है कहीं ना कहीं, तो वही उसी तलाश में हम भी घूम रहे हैं। अच्छा, आपका भी मतलब इसके जो चैलेंजेस हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि काम ही ऐसा है जिसके बारे में पूरे देश में पूरी तरह अवेयरनेस नहीं थी, और अचानक से अवेयरनेस आई भी है, तो उस हिसाब से अपने साधनों को भी देखना पड़ता है कि चीजें हम कैसे मैनेज करेंगे। तो बहुत ही चैलेंजिंग ये पूरा फील्ड है, और जिस तरह से आपने एक नई जमीन तलाशी, सबसे बड़ी बात तो ये है। और काफी अवार्ड्स भी आपको इसीलिए मिले हैं, तो कुछ बताएं कहाँ कहाँ से सम्मान मिले आपको, आपकी इस मेहनत और इस परिकल्पना को लोगों ने पहचाना? और सबसे पहला अवार्ड हम लोगों ने जो जीता था, मैं कभी भी ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं थी, तो मैंने जिंदगी में कभी अवार्ड देखा नहीं, मेडल एंड ऑल। तो जो सबसे पहला अवार्ड मैंने जीता था वो 2018 का मेरे कॉलेज का एक सोशल समिट होता है आईप्रेन्योर, तो वो एक पहला अच्छे अवार्ड था मेरे जिंदगी का एक्चुअली। एंड उसके बाद वो सिस्टम स्टार्ट हुआ, वो आता भी रिसेंटली, इस साल ही हम लोग टॉप 30 अंडर 30 में सोशल एंटरप्रेन्योर की लिस्ट में थी। एंड साथ ही साथ डायना, प्रिंसेस डायना अवार्ड है यूके का, यूके गवर्नमेंट का, उसके विनर है हम लोग इस साल के। एंड हम लोग वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द, मैंने वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2019-2020 भी लिया है। ऐसे बहुत सोशल बिजनेस स्टैम, मोहम्मद यूनिस सेंटर एंड सोशल बिजनेस के जो बांग्लादेश से, वहाँ के भी विनर रह चुके हैं। तो ऐसे बहुत सारे अवार्ड हैं जो ऑर्गेनिको के साथ जुड़े हुए हैं। मैं ये नहीं कहूँगी वो अवार्ड मुझे मिले, वो अवार्ड बेसिकली हमारे टीम को मिले, हमारे स्टार्टअप को मिला है। तो जी नहीं, वो तो है, एक कल्पना आपकी है, लेकिन हाथ तो और बल्कि सलाहें भी होती हैं। ये पूरा टीम वर्क होता है, किसी चीज को इस तरह से शुरू करना, मुहिम को चलाना और उसको अचीव करना अपने टारगेट को। और आपके टारगेट के साथ तो चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं। तो पूजा जी, जेंडर बायस का शिकार रही है गधी, पाल रही कुनबा, जिसे लोगों ने हंसी का पात्र समझा, उसी को आप जैसे युवाओं ने अपनी नई सोच, जज्बे और जुनून से सौंदर्य की दुनिया से जोड़ा और आत्मनिर्भरता का नया अर्थशास्त्र खड़ा कर दिया। तो पूजा जी, सपने देखना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सपने को सच करना बड़े जीवट और साहस से संभव हो पाता है। नई जमीन खोजने, नया आसमान छूने के आपके हौसले के लिए आपको बहुत बधाई, और हम आगे भी मिलते रहेंगे, आगे भी बात करते रहेंगे। आपकी जो नई आगे की योजनाएं होंगी और जो आप के नए चैलेंजेस होंगे। आज मन के मौसम यूट्यूब चैनल में आपने समय दिया, शामिल हुई, इतनी अच्छी बातें और जानकारियां मिली, उसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया मैम।